तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बस आर्किटेक्चर। यानी बस आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग की मदद से बताया है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए तो फायदेमंद होगी होगी, साथ ही साथ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट बस आर्किटेक्चर के अंदर कह रहा है कि बस इज अ सेट ऑफ वायर्स दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। यानी ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि जो बस होता है एक प्रकार का सेट ऑफ वायर्स होता है जिनका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम इसका यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। तो अलग अलग फीचर्स होते हैं बस आर्किटेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर में बी सेवरल बसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। यानी अलग अलग सेवरल जो कैटेगरीज कह सकते हैं बस आर्किटेक्चर की वो होती है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है सीरियल बस, दूसरा आपका आता है पैरेलल बस। तो सीरियल बस क्या होता है? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है इन सीरियल बस only one bit of a data is transferred at a time। यानी एक समय पे केवल एक ही बिट जो डेटा होगा वो ट्रांसफर्ड होगा और among us the various hardware component, यानी अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट में। लेकिन पैरेलल बस के अंदर क्या होते हैं? इन पैरेलल बस several bits of data can be transferred at a time। यानी काफी अधिक मात्रा में जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं डेटा के फॉर्मेट में उनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक समय पे एंड among us the various type of hardware component। ओके, तो ये आपका क्या होता है? सीरियल बस वो एक समय पे एक ही बिट को कैरी करता है, लेकिन जो आपका पैरेलल बस होता है वो एक समय पे मल्टीपल बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। अगला इसमें पॉइंट कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा इट कैरीज। यानी आपका डेटा के टाइप पे जो बस आर्किटेक्चर होते हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है ई कंट्रोल बस। तो ई कंट्रोल बस क्या होता है? तो इसमें कह रहा है ई कंट्रोल बस manages the transfer of data and address among the various components by transferring appropriate control signal। यानी जो आपका ई कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बस जो होता है वो मैनेज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए among the various component by the transferring the appropriate control signal। Is that clear? अगला आपका आता है डेटा बस। डेटा बस क्या होता है? तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों को मिस नहीं करना है और बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आ ही आए और बेसिक तरीके से आप चीजों को याद भी कर सके, याद भी करने में कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ओके, तो डेटा बस क्या होता है? तो इसमें कह रहा है डेटा बस इज अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा अमंग द डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट। यानी जो डेटा बस होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल कंपोनेंट। यानी अलग अलग जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं उनके मदद से डेटा को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द स्पीड ऑफ द डेटा बस also affect the overall processing power of a computer system। यानी जो स्पीड होता है डेटा बस का वो अफेक्ट करता है जो ओवरऑल प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको क्या करता है? इंपैक्ट करता है, यानी उस पर प्रभाव डालता है उसका स्पीड। अगला पॉइंट कह रहा है द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूजेस 32 बिट डेटा बस फॉर द डेटा ट्रांसफर। यानी आज के दौर में जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है वो 32 बिट के डेटा को यूज कर रहे हैं, डेटा बस को यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस मींस दैट दिस डेटा बस कैन बी ट्रांसफर 32 बिट्स ऑफ डेटा एट ए टाइम। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका बस है वो क्या कर सकता है? एक समय पे लगभग 32 बिट्स ऑफ डेटा को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है एट अ टाइम। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला हमारा आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है द एड्रेस बस इज आल्सो नोन एज द मेमोरी बस। यानी जो आपका एड्रेस बस होता है उसको हम लोग मेमोरी बस के भी नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है it transfers the memory address for reading and write to memory operation। यानी ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है मेमोरी एड्रेस को किसके लिए? रीडिंग यानी किसी चीज उसको पढ़ने के लिए भी, साथ ही साथ उसको लिखने के लिए भी मेमोरी ऑपरेशन के द्वारा। अगला आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3
It contains many address lines that determine the range of memory address that can be referenced using the address bus. यानी ये क्या करता है, ये कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस लाइन को जो डिटरमाइन करता है रेंज ऑफ मेमोरी लोकेशन को, जिनको हम क्या कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं एज एड्रेस बस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 32 बिट एड्रेस बस कैन बी यूज्ड टू रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन, यानी जो आपका 32 बिट जो एड्रेस होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे दो मेमोरी लोकेशन के लिए। एंड लाइक डेटा बस एंड द बस कैन आल्सो बी अ सीरियल और द पैरेलल बस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हमने बस आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, डेटा बस क्या होता है उसको डिस्कस किया, सीरियल और पैरेलल बस क्या होते हैं उनको डिस्कस किया, और एड्रेस बस क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। और आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट बचा नहीं होगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू।